अक्रूर जी के पास भगवान गए तो भगवान ने जाकर के कितनी मीठे शब्द कहे। विचार करना, हमारे यहाँ एक दोहा पढ़ा जाता है, बचपन से ही विद्यालयों में सिखाया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। मुख से जब शब्द निकालो तो बहुत सोच करके, बहुत तोल करके निकालो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। महाभारत में आचार्य कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। हा? ऐसा सत्य भी ठीक नहीं जो कि कड़वा हो। बोलना कैसा है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाले के मन को एकदम शीतल कर दे, गदगद कर दे। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के गए। विचार करना, किसी को पता नहीं है कि अक्रूर मणि लेकर के गए हैं, और उस मणि के निकलने वाले धन से, धन के प्रभाव से बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जाकर के क्या कहते हैं? काका जी प्रणाम। भगवान एक शब्द भी कठोर नहीं बोले, एक भी कटु शब्द नहीं बोला, एक बार भी ताना नहीं मारा, उल्हाना नहीं मारा। अगर चाहते और आज के हमारे समाज का कोई व्यक्ति होता तो जाके क्या कहता? अरे बुढ़े तेरी बुद्धि सठियाई गई है क्या? या मणि की वजह से वहां द्वारिका में कितनी हत्या है गई, और तू यह मणि है लेके यहाँ दुबक के बैठे हो। लेकिन भगवान कहते हैं काका जी प्रणाम, क्या वो मणि आपके पास में है? और अक्रूर जी ने इतने मधुर शब्द सुने तो अक्रूर जी भी बड़े सहजता से बोले हाँ हाँ कन्हैया मेरे ही पास में। अच्छा, हम यही तो सोच रहा था कि आखिर मणि गई कहाँ? आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप अपने पास ही रखिए। लेकिन एक निवेदन है, जब से आप द्वारिका छोड़ करके आए हो ना, तब से द्वारिका में अकाल पड़ गया है। आप चलिए और द्वारिका के उस अकाल को दूर कीजिए, उस दुर्भिक्ष को दूर कीजिए। अक्रूर जी को लेकर के आए और यहाँ ला करके यहीं द्वारिका में रहने लगे। इस प्रकार से ये स्यमंतक मणि दोबारा लौट करके यहीं द्वारिका में आ गई, और उससे निकलने वाले धन के द्वारा पूरे राज्य का पालन पोषण अच्छे ढंग से होने लगा। ये स्यमंतक मणि की कथा आपने सुनी। ये स्यमंतक मणि का जो उपाख्यान है, इतना विस्तृत जो कथा है, इसके सुनने से गणेश चौथ को, चंदा को देखने के द्वारा लगने वाला कलंक का दोष समाप्त हो जाता है। यह बात बताते हैं। यहाँ भगवान के 3 विवाह हो गए। कितने हो गए हैं? 3। पहली रानी कौन है? रुक्मिणी। दूसरी कौन है? जाम्बवती। और तीसरी कौन है? सत्यभामा। हमारे बच्चे पढ़ गए और हमारी क्लास पूरी। हाँ, तो कथा ये क्लास आज बर्खास्त करी जाए, पर समझ में आ गया। बहुत गौर से सुन रहे हैं आप लोग, धन्यवाद के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से कहते राधे राधे। चलिए, पर ये मत सोचना कि क्लास पूरी होगी, अभी तो 16,108 है। किस किस का नाम याद रखोगे? एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के साथ में जा रहे हैं, नदी किनारे भ्रमण करते हुए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। एक स्त्री, एक कन्या नदी किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कृष्ण ये कौन है? भगवान बोले तुम खुद जाकर के पूछ लो दादा। युधिष्ठिर जी गए, जाकर के पूछा, कात्वम कस्यास्य सुश्रोणि कुतोसि किम चिकीर्षसि। देवी तुम कौन हो? किसकी तपस्या कर रही हो? वह कन्या बोली, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इच्छति। महाराज मैं सूर्य नारायण की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी माने जमुना जी। जमुना जी का ही नाम है कालिंदी। और मैं भगवान श्री नारायण के समान तपस्वी तेजस्वी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। युधिष्ठिर जी
कालिंदी को साथ लेकर के गए भगवान श्री कृष्ण के साथ में, यही वन में ही गांधर्व विवाह कराया। भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ कालिंदी के साथ में, जमुना महारानी के साथ में। 4 विवाह हुए। 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा विंद और अनुविंद, उनकी एक बहन जिसका नाम मित्रविंदा। लेकिन ये दोनों ही भाई दुर्योधन के अनुयायी थे, दुर्योधन के वशवर्ती थे, और वो चाहते थे कि हम अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करें। लेकिन मित्रविंदा भगवान को अपने पति मानती थी, चाहती थी। तो भगवान गए और उस मित्रविंदा का हरण किया। यह भगवान का 5वां विवाह संपन्न। भाई थे संतर्दन आदि, तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही और अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ संपन्न कराया। यहाँ भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा। वहां पर भी उस लक्ष्मणा के लिए भी स्वयंवर रचा गया था। उस स्वयंवर में भी कुछ शर्त रखी गई थी, लेकिन वो लक्ष्मणा जो है वो भगवान को पति मानती थी। इसीलिए भगवान गए और जाकर के वहां उस भरी सभा के बीच में से लक्ष्मणा का हरण किया और हरण करके ले आए। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ये भगवान की अष्टपटरानियों की कथा। ये 8 पटरानी हैं। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो सुना है कि भगवान के 16,108 ब्याह हुए थे, आपने तो 8 ही सुनाए। तब कहने लगे, एक भौम नाम का असुर था, भौमासुर कहते थे। और वो भौमासुर जो है उसने देवताओं के कुछ आयुधों को, छत्र आदि को, माता अदिति के कुंडलों को और इंद्र के कवच को चुराया और चुरा करके ले आया। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की। ये भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर नाम से एक नगर था। नगर का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। वहां का राजा था और इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा विद्वान, ऐसा मायावी, अपने नगर के चारों ओर, पहले के राजा महाराजा जब महल बनाते थे तो उसके चारों ओर खाई बनाते थे, पानी की खाई। तो पानी की खाई तो आजकल भी मिलती है। तो ये पानी की खाई किस लिए? अपने महल की सुरक्षा के लिए, जिससे जल्दी से कोई सेना हमारे महल में अंदर न घुस पावे। लेकिन ये जो भौमासुर है, ये इतना बड़ा वैज्ञानिक, इसने पानी का परकोटा मतलब पानी की खाई, इसके अलावा गिरिदुर्ग ही, पर्वतों का दुर्ग बना रखा है, पर्वतों का परकोटा बना रखा है, बड़े बड़े पहाड़ों का। इसका मतलब पहाड़ों के बीचों बीच। और ये हमारी पुरानी प्रक्रिया है। शस्त्र दुर्ग ही, इतना ही नहीं, अपने आप स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन, जिन्हें ऑटोमेटिक आजकल जो चल रही है गन मशीन, रोबोटिक सिस्टम, ये ऐसी मशीन गन लगाई हुई थी। मतलब ऐसे उन्होंने शस्त्र बिछाए हुए थे भौमासुर ने, जिससे कोई भी सेना आवे तो सैनिक खड़े करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप शस्त्र चलने लग जाए। इतना बड़ा वैज्ञानिक। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, जल, खाई, अग्नि, अग्नि को आज तक कोई भी वश में नहीं कर पाया। अग्नि निरंतर जलती रहेगी जब तक उसमें ईंधन डालते रहेंगे। ईंधन समाप्त, अग्नि समाप्त। लेकिन इस भौमासुर ने अग्नि को वश में किया और अग्नि निरंतर जलती रहती थी, निरंतर जलती रहती थी, अग्नि का परकोटा। और अनिल दुर्गमम, अग्नि को भी एक बार आप वश में कर सकते हो, लेकिन वायु को तो आज तक कोई वश में नहीं कर पाया। खुली हुई वायु को आप यद्यपि गैस आजकल भरते हैं सिलेंडर्स में, लेकिन एक निश्चित आकार और पात्र के अंदर अगर उसे आप टाइट करके रखेंगे तो रहेगी। लेकिन खुले आसमान के नीचे वायु को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन भौमासुर ने कंट्रोल किया और ऐसा काबू किया कि वायु का भी दुर्ग बनाया, वायु का भी परकोटा बना करके रखा है ऐसा। लेकिन भगवान गए जाकर के भौमासुर का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भौमासुर ने एक तो देवताओं का कुछ वस्तुओं का हरण किया, साथ ही साथ 16,100 राजकन्या, सुंदरी कन्याओं को अपने जेल में बंद किया था। और क्या विचार था? एक निश्चित संख्या मन में विचारी थी, इतनी संख्या जब हो जाएगी तो इन सब कन्याओं के साथ में एक ही बार में ब्याह कर लूंगा और मैं इस दुनिया का बहुत सी पत्नी रखने वाला, सबसे ज्यादा पत्नी रखने वाला पति हो जाऊंगा, दुनिया मुझे जानेगी। लेकिन मन चाहिए ना होते है प्रभु चाहिए तत्काल। अपने मन की इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती, भगवान जो चाहते हैं वही पूरा होता है। भगवान गए जाकर के भौमासुर का उद्धार किया, उन 16,100 राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया, सबको मुक्त किया।
सबको मुक्त करने के बाद में भगवान ने उनसे कहा, उन राजकन्याओं से, देवी तुम बहुत लंबे समय से यहाँ बंधन में थी, जेल में थी, अब तुम जाओ, मुक्त हो, अपने अपने घरों को जाओ। सबने हाथ जोड़ लिए, हे श्याम सुंदर हम कहाँ जाएं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। भगवान बोले ऐसा क्यों कहती हो? अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम जाओ तो सही, मिलो तो सही। भगवान अब कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हमें इस दुष्ट की जेल में बंद हुए किसी को 1 महीना, किसी को 4 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, बहुत लंबा लंबा समय हो गया। और महाराज हमारे समाज में नियम है कि एक बार जो स्त्री अथवा जो कन्या अपने घर के दहलीज को लांग करके अपनी मन मर्जी से बाहर निकल जाती है, परिवार और समाज उसे दोबारा स्वीकार नहीं करता है। भगवान हम जानते हैं हमें कोई अपने घर में स्वीकार नहीं करेगा, सबको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें त्याग देंगे लेकिन अपनी इज्जत जाने नहीं देंगे। भगवान अब तो 2 ही विकल्प हैं, 2 ही उपाय हैं। क्या? या तो हमारे संग कोई ब्याह कर ले, किसी को जरूरत हो तो कोई हमारे साथ ब्याह कर ले, अथवा दूसरा उपाय कि हम आत्महत्या कर ले, हम मर जाएं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान बोले अगर तुम्हें आत्महत्या करने के लिए छोड़ना होता तो हम मुक्त क्यों करते, जेल से छुड़ाते ही नहीं तो वहीं अपने आप मर जाती। अब छुड़ाया है तो मरने तो नहीं देंगे। हाँ रही बात ब्याह की तो इसके बारे में सोच सकते हैं। भगवान विचार करने लगे, बोले इतनी कन्याएं हैं, इनका विवाह करने के लिए दूल्हा अगर ढूंढने लग गए तो हमारी जिंदगी तो दूल्हा ढूंढने में निकल जाएगी। 16,100 है, कहाँ तक ढूंढेंगे और कितनों का ब्याह कराएंगे। भगवान सोचे कौन इस पचड़े में पड़े, सो खुदा ही 16,100 रूप बनाए और सबके संग एक ही बार में ब्याह कर लिया। लीलाधारी भगवान ने बोले भक्त वत्सल भगवान की, ये भगवान की सुंदर लीलाएं एक ही बार में और इतने सारे। अच्छा इसके बारे में और एक बात कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं ये 16,000 की संख्या क्यों? इसके विषय में एक आध्यात्मिक बड़ा सुंदर प्रसंग कहते हैं। वेद में 1 लाख मंत्र बताए हैं। कितने हैं? 1 लाख मंत्र, जिनमें से उन 1 लाख मंत्रों का अलग अलग विभाग किया है, अलग अलग उनका प्रकार बांटा गया है। अब उनका क्या कैसे प्रकार बांटा गया है? बोले 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के हैं। 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और यहाँ जो ये 4,000 मंत्र हैं यहाँ 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के हैं और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं। तात्पर्य क्या कि जो भगवान की भक्ति करने के लिए जो उपासना पद्धति है वो 16,000 प्रकार हैं उसके। तो ये वही 16,000 वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो मूर्त रूप होकर के, स्त्री रूप होकर के भगवान की उपासना करते रहे। प्रभु क्या हमें भी कभी स्वीकार करेंगे? मानो वही 16,000 वेद के मंत्र उपासना कांड के उन्होंने ही आकर के इन कन्याओं के रूप में भगवान के साथ विवाह किया। तो ये सांसारिक संबंध मात्र नहीं, सांसारिक कथा मात्र नहीं, ये तो आध्यात्मिक भाव से अगर देखें तो स्वयं वेद के मंत्र ही, वेद की ऋचाएं ही आकर के भगवान से विवाह करती हैं। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। यहाँ भौमासुर का उद्धार किया। भैया एक बड़ी सुंदर कथा, एक राजा बलि और बलि का पुत्र है बाणासुर। बाणासुर जो है उसकी पुत्री का नाम है उषा। उषा ने एक बार सपना देखा रात में सोते हुए, और सपने में किसे देखा? भगवान श्री कृष्ण के पौत्र, भगवान श्री कृष्ण के नाती प्रद्युम्न के पुत्र, नाम है अनिरुद्ध। उनके सुंदर रूप को देखकर के मोहित हो गई। सुबह जगी तो मन न लगे, उदास बैठी है। एक सहेली आई जिसका नाम चित्रलेखा। उसने पूछा उषा क्यों उदास हो?